हम सब के लिए गर्व की बात है कि उनकी आवाज में लोक संस्कृति की मिट्टी की खुशबू है, सादगी है, सुगंध है और उनकी वाणी में जब वो भजन करते हैं तो मानवता को भी एक संदेश है जो संत कबीरदास जी ने सर्व मानव समाज के लिए दिया है। आज मुझे खुशी है कि आप अपनी पूरी टीम के साथ संत कबीर कुटीर पधारे हैं। मैं आपका यहां पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आप सब इतनी संख्या में आज इस शुभ अवसर के ऊपर पधारे हैं। आप सबका भी मैं संत कबीर कुटीर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कबीर जी की जो वाणी है, जो उनका संदेश है, एक एक शब्द, एक एक लाइन में मानवता के बीच, व्यक्ति के बीच गहराई से उतरने का वो शब्द है। कबीरदास जी कहते थे, कबीर सोई दिन भला, कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाए, अंक भरी भरी भंटिए, पाप शरीर के जाए। ये संत कबीरदास जी अपनी वाणी में बोलते थे। उन्होंने कहा है कि सबसे शुभ दिन वही होता है जब संतों का सानिध्य और सज्जनों का संग प्राप्त हो। आज मेरे लिए वही पावन अवसर है जो संत कबीरदास जी ने अपनी वाणी में कहा है। साथियों, आज ये संत कबीर कुटीर धन्य हो गई है क्योंकि आज यहां संत कबीर के आदर्शों और अपने कर्म और संस्कारों से जीवंत रखने वाला हमारा समाज आज यहां पधारा है। मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और संत कबीर जी महाराज, उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथियों, संत कबीर जी ने समाज को बांटने वाली हर दीवार पर प्रहार किया है। उनकी वाणी को, उनको हम गहराई से जानेंगे, समझेंगे। जाति पाति हो, ऊंच नीच हो, अंधविश्वास या पाखंड हो, जिसका जिक्र अर्जुन मेघवाल जी ने भी किया है। उन्होंने हर बुराई को खुली चुनौती दी है और साथ ही उन्होंने हमें बताया है कि ईश्वर न मंदिर की सीमा बांधता है, न मस्जिद की दीवारों में है, वह तो हर मानव के हृदय में है। ये संत कबीर जी ने हमें बताया है। साथियों, इसलिए उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति कर्म में है और साथियों सादगी में है, सत्य में है और सबसे बढ़कर के प्रेम में है। ये संत कबीरदास जी ने बताया है। साथियों, कबीर जी बाहरी दिखावे से कोसों दूर थे, भीतर के प्रकाश के वो साधक थे। साथियों, वे जन्म से नहीं, अपने कर्म से वंदनीय हुए हैं। हमें इस बात को समझना है। वे धूल से उठे हैं पर माथे पर चंदन बन गए हैं। जो धूल से उठ करके उन्होंने धूल को
अपने माथे पर लगाया तो वो धोल चंदन बन गई है। साथियों, विचार बन करके आए हैं और व्यवहार बन करके अमर हो गए हैं। ये कबीर दास जी की वाणी है और उनका यही